संजय कुमार सर हैं, हेड सर, वो बुलाए हमको ऑफिस में। हम गए, मेरा पेट में दर्द था, बोले पेट में दर्द है। तो हम बताएं, बोले कहाँ पर है, तो हम हाथ भी रख कर बताएं। तो फिर अपने पास बोला, तो हम वहाँ पर गए और उसके बाद फिर वहाँ पर मेरा पेट छूने लगा। हम बोले छोड़िए सर। फिर मेरे से आरसी रूम में लेके गया, तो फिर दवा दिए, दवा खाए। फिर स्नैकर चॉकलेट दिए, तो हम चॉकलेट नहीं खाए। फिर कहे तेल लगा दे, तो बोले नहीं सर, हम तेल नहीं लगाएंगे। फिर बोले पैर दबा दे, तो बोले नहीं सर, हम बोल देंगे अम्मी को ये सब बात। हम फिर बोले ना कि हम नहीं बोलते, तो सर है ना हमको दम ऐसे करने लगे थे। नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जहानाबाद में घटित उस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं जिस घटना ने विद्या के इस मंदिर को शर्मसार कर दिया है। खबर यह है कि जहानाबाद शहर में एक उर्दू विद्यालय है जिसमें तमाम शिक्षक मुसलमान हैं अधिकांशतः। वहाँ 3 वर्ष से विभाग ने हिंदू को वहाँ का प्राचार्य बना दिया है। ये हम इसलिए हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं कि इसके सहारे आप कुछ जो सियासत है वो भी आप समझ पाएंगे और शिक्षक समाज आपस में किस तरीके से कुत्ता की तरह आपस में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी भी हम बानगी इस स्टोरी के सहारे समझ सकते हैं। यह जहानाबाद के बीचों बीच शहर में ही उर्दू विद्यालय है। आज अचानक इस उर्दू विद्यालय में ज़बरदस्त हंगामा होना शुरू हुआ। चारों तरफ से महिला, पुरुष, बच्चे स्कूल को घेर लिया और प्रिंसिपल को, वहाँ के प्रिंसिपल को खोजना शुरू कर दिया। हालात ये हुआ कि किसी तरीके से वहाँ के प्राचार्य, हेड टीचर जो हैं, पीछे के रास्ते से जान बचाकर भागे। पुलिस पहुँच गई, गांव आसपास के मोहल्ले के तमाम लोग पहुँच गए, अभिभावक पहुँच गए, जिनका बच्चा नहीं भी पढ़ता है वो भी वहाँ पहुँच गया। मतलब माहौल पूरा गरमाया हुआ था। 19 तारीख को वहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तो डीएम एसपी से लेके तमाम सीनियर पुलिस पदाधिकारी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि थाना लेवल के अधिकारियों को किसी तरीके से इस आक्रोश को संभालना था। जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि आक्रोश, कितने आक्रोशित हैं लोग। स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरीके की बात आए कि किसी की बच्ची के साथ स्कूल में अगर गलत व्यवहार होता है तो कोई भी माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और कुछ घटना इसी तरीके से घटित हुई जो लोग आपे से बाहर हो गए और अंततः पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसके बाद उस स्कूल के हेड टीचर पर पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया। मतलब अब टीचर साहब अब 6 महीना के लिए जेल में रहे, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, सब तरह का प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। ये एक पक्ष है जिस पक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पक्ष उस स्कूल का ये है कि पहली बार 3 वर्षों के बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से वहाँ के स्कूल का जो छात्रों का, बाकी मैनेजमेंट का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, इस वजह से उनको स्टेट लेवल का पुरस्कार उस स्कूल को मिला है। उसमें उस हेड टीचर की बड़ी भूमिका है। अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वजह क्या रही होगी, क्योंकि बात इस छात्रा की है, बात लड़की की है, इसलिए इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती और ना ही बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। क्योंकि जो चीज़ें दिख रही है ना, अगर समाज इसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया तब तो फिर बहुत मुश्किल है समाज का चलना। क्योंकि ये सामाजिक इशूज है, ये कोई क्राइम नहीं है। अभी तक हम ये मानते हैं ये कोई अपराध नहीं है, ये सामाजिक इशूज है। और समाज में जिस तरीके से लोगों का नज़रिया बदल रहा है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो फिर इंस्टीट्यूशन की बात कौन कर सकता है। तो ज़रा सुनिए, जब थाना स्तर पर अधिकारियों का हस्तक्षेप हुआ, FIR दर्ज करने की बात हुई, तो जब स्कूल की छात्रा थाना पहुंची तो मीडिया वाले भी पहुंचे। माहौल पूरा गरमाया हुआ था। उस गरमाए हुए माहौल में लड़कियां क्या कह रही हैं, जरा आप भी सुनिए। मेरे पेट में दर्द था, संजय कुमार सर हैं, हेड सर, वो बुलाए हमको ऑफिस में। हम गए, मेरा पेट में दर्द था, बोले पेट में दर्द है। तो हम बताएं, बोले कहाँ पर है, तो हम हाथ भी रख कर बताएं। तो फिर अपने पास बोला, तो हम वहाँ पर गए और उसके बाद फिर वहाँ पर मेरा पेट छूने लगा। हम बोले छोड़िए सर। उतने भर में मेरी फ्रेंड आ गई, बस इतना ही।
बोलो सुल्ताना। क्या तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर मैम मेरे उठा बैठी करवाए थे तो मेरे पैर से चलने में ना बन रहा था, तो सर मेरे धूप में बैठा था, आप ही लोग थी तो आप ही लोग के सबको हटा दिया वहाँ पर से। तो फिर मेरे CRC रूम में लेके गया, तो फिर दावा दिए, दावा खाए, फिर स्नैकर चॉकलेट दिए तो हम चॉकलेट नहीं खाए। फिर कहें तेल लगा दे, तो बोले नहीं सर हम तेल नहीं लगाएंगे। फिर बोले पैर दबा दे, तो बोले नहीं सर हम बोल देंगे अम्मी को ये सब बात। तो बोले ना ये सब बात बोलेगी ना तो तुम उठा के तुम पटक देंगे। तो फिर बोले ना चलो ऑफिस में हीटर के पास, तो बोले नहीं सर हम नहीं जाएंगे ऑफिस में। तो फिर ज़बरदस्ती एकदम पूरा डांट के लेके गया, तो फिर पूरा ऐसे पकड़ लिए मेरे। तो फिर हम बोले सर मेरे छोड़िए, तो सर छोड़ दिए मेरे। तो फिर चेयर पे बैठाया फिर से, तो फिर दोनों मेरा पैर अपने पैर पे रख लिए। तो बोले सर मेरा पैर छोड़िए, तो छोड़ दिए। तो फिर से कहे पैर दबा दे, तो बोले हम बोले नहीं सर। फिर जो चेयर पे सर बैठे हुए थे हेड चेयर पे, तो सर बोले इस पे बैठेगी, तो हम बोले नहीं सर हम दोनों साथ में बैठो, तो हम बोले नहीं सर। तो फिर सर बोले ना जो चेयर पे हम बैठे हुए थे बोले ना इस पे हम बैठे, तो हम बोले नहीं सर। कब की घटना है बेटा? 29 तारीख को। कौन सर थे ये जो ऐसा बोल रहे थे? संजय सर हेड सर। 29 नवंबर की। हाँ अक्टूबर। तो तुम अपने घर में मम्मी पापा ये लोगों को बताए? डरा के रखते थे सर, बोलते थे उठा के दम पटक देंगे दम सीधे, फिर तेरे साथ क्या होगा क्या ना होगा तू समझेगी। हम हेड सर के पास गए ना, तो हेड सर हम लोग सबको भेज दिया और जिसका तबीयत खराब रहा था उसको रख लिए थे। और मैं हमको बोल रहे थे ना गाना सुना, तो हम बोले नहीं सुनाएंगे। तो हम फिर बोले ना कि हम नहीं बोलते, तो सर है ना हमको दम ऐसे करने लगे थे। और सबीना मैम तुम्हारे साथ कब की ये घटना है? 30 तारीख को लगा। सबीना 30 मैम नवंबर। सबीना मैम को ये बात बताए ना तो बोलती है ना कि बात खत्म कर दो। हाँ ये सब बात खत्म कर दो। सर बोले सब मेरे बात में तो समझ। सुन लिए, ये घटना आज नहीं घटित हुई है। इन लड़कियों के साथ पिछले 2-3 महीने से किसी लड़कियों को के साथ इस तरीके की घटना घटी है। और आज ये मसला सामने आया, कोई बच्ची ने अपनी माँ को ये बात बताई है। ये घटना पूरी तौर पर सही भी हो सकती है, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि ये घटना सही हो, और ये भी हो सकता है कि ये घटना अब भाई किसी भी, यहाँ तो जाति और धर्म का एक अलग तरीके का कीड़ा है ना लोगों के दिमाग में। आप उस आधार पर आज भी हम चीज़ों को देखते हैं, वोट को ही नहीं देखते हैं। सामाजिक जीवन में रोज़ाना घटित होने वाली घटनाओं को भी हम जाति और धर्म के चश्मे से ही देखते हैं। उस चश्मे से लोगों को देखने की बात आ रही है कि वो चश्मा कहीं न कहीं इस घटना के पीछे है। लेकिन एक वजह है, उस स्कूल में जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो अगर जाति और धर्म, किसी भी स्कूल में अगर शिक्षक और शिक्षिका जाति और धर्म के नाम पर बंटना शुरू हो जाए, लिंग के आधार पर अगर बंटना शुरू हो जाए, तो फिर उस स्कूल के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर मास्टर के दिमाग में ही जाति धर्म और लिंग का कीड़ा अगर घुसा हुआ है, तो फिर वो बच्चों को क्या देगा? बच्चों को अपराधी ही बनाएगा ना। क्या वो पढ़ाएगा अपने बच्चों के साथ? तो इस पूरी घटना का जो सार है, वो सार यही है कि हर स्कूल में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एक मुंगेर में भी एक हेडमास्टर साहब जेल गए हैं पॉस्को एक्ट में, एक दरभंगा में, मतलब पूरे बिहार में इस तरीके की घटनाओं में 11 से अधिक टीचर अभी जेल में हैं। और अगर आप इस घटना के तह पर जाइएगा कि वाकई में इस तरीके की घटना घटित होती है स्कूल में या नहीं, तो आप पाएंगे कि लगभग, कहना मुश्किल है दावे के साथ, लेकिन उस घटना के सार्वजनिक होने के पीछे कुछ न कुछ राजनीति तो रहती है, चाहे वो जात आधार हो या धर्म आधार हो। जब वहाँ महिला शिक्षक हैं, अगर इस तरीके का आचरण अगर हेड टीचर कर रहे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। इस बात को अगर वो आगे, वो बच्चियों का सुरक्षित स्कूल में माहौल रहे, ये वहाँ की महिला शिक्षकों की पहली जिम्मेवारी है। लेकिन अगर महिला शिक्षक भी इस सियासत में शामिल हो जाए, तो फिर बहुत मुश्किल है।
तो अब संकट एक तरफा नहीं है स्कूल में, कई तरह के संकट है। क्योंकि अभी चुनाव था तो स्कूल में 60,000 रुपया आया था, उस 60,000 रुपया को लेकर भी गहमागहमी था। अब स्कूल तो स्कूल रहा नहीं, वो सरकार का एक बेनिफिशियरी स्कीम हो गया है। बच्चे पढ़े चाहे नहीं पढ़े इससे मतलब नहीं है, लेकिन हर चीज़ में पैसा इतना पहुंचा स्कूल में कि पूरी व्यवस्था करप्ट हो जाए। ये क्या है? तो कोई प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए 10,000 रुपया भेज दीजिए, कोई प्रशिक्षण का आयोजन कीजिए 40,000 भेज दीजिए। अरे भाई, हम लोग भी पढ़े हैं, मतलब गजब स्थिति है। और कभी तो इस तरीके की चीज़ें स्कूल में नहीं होती थी। अरे भाई, कम से कम जो पढ़ाना है वही पढ़ाइए, नहीं नौटंकी करने से क्या फ़ायदा है कि कौन टेस्ट इस स्कूल से बच्चों को उस स्कूल में ले जाइए, वहाँ सिखाइए पढ़ाई। अरे बाबा, ये विदेश है, हैं? सब IS1 सब जो बैठ के माल कमाने का जो रास्ता रहता है ना, तो कब तक भाई ये जो अभी पैसा कमा रहे हैं ना, जो आ रहा है टैक्स लेके जो पैसा आ रहा है उसको जो उड़ाने में सब लोग लगे हुए हैं, इस तरीके का पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं आने वाला है। देश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई देखने लायक नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा अगर ये प्रवृत्ति रही तो। एक ढंग का तो हम सरकारी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे, एक ढंग का टीचर हम चयनित नहीं कर पा रहे। ये जो अराजकता की जो स्थिति माहौल पूरे बिहार में बना, देश में बना हुआ है, कोई बचाएगा इस देश को? कोई नहीं बचाएगा। तो ये जहानाबाद की घटना की जांच होनी चाहिए, इसकी सभी पहलुओं पर पुलिस को भी और उस जगह जहां ये स्कूल है वहां के अभिभावक को भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, सबको मिल बैठकर इस घटना के तह में जाना चाहिए। अगर वाकई में हेडमास्टर ऐसा किया तो इसे हेडमास्टर को तो इसे भी पॉस्को एक्ट में 10 साल से ज़्यादा का सजा हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल चला के उसकी सजा देनी चाहिए। और नहीं कुछ मामला कुछ और है तो फिर गहनता से इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है। कि भाई स्वार्थ के लिए अब समय पर हम स्कूल नहीं आए, हेडमास्टर डांट दिया तो हम गांठ बना कर रख लिए। क्या कहते हैं, किसी को हेडमास्टर विशेष प्रिविलेज किसी लड़की टीचर को दे दी, हमको नहीं दी तो हम उसमें पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए। बहुत तरह का इशू है। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बहुत नुकसान पहुंचाएगा। हम बार बार क्यों कहते हैं कि ये जितने टीचर नए टीचर आए हैं अपनी पूरा नौकरी पीरियड पूरा कर ले, मुझे अपने आप में एक बड़ा चमत्कार होगा। क्योंकि आज न कल सबको जाना है किसी न किसी तरीके से क्योंकि जो माहौल स्कूल का बनता जा रहा है उसमें पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता किसी शिक्षकों में नहीं, अधिकांश शिक्षकों में। पिछले वाला जो फर्जिया था सबको तो मास्टरवा कहते थे। जो नया BPSC आया है ये अभी मास्टर बन गया है, तब कलेक्टर बनेगा, स्कूल में बैठ के कलेक्टरी की तैयारी करता है। तो थोड़ा मास्टरी कैसे बना है सो हम लोग देख रहे हैं। कलेक्टरी के तो बात छोड़ दो, चपरासी का भी नौकरी मिल जाए मास्टरी के बाद तो बहुत बड़ी बात होगी। हम लोग तो रिजल्ट पर ध्यान दे रहे हैं ना, BPSC में भी 5,000 अभी निकला है ना। हमारी नज़र यही है कि इसमें मास्टरवा क्या को पास किया है, जिसको BPSC पास करने का बड़ा घमंड है वो इसमें कितना पास किया है हमारी खास नज़र है। कुछ लोग होंगे जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होंगे, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है कि हम स्कूल में जाकर परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ये प्रवृत्ति जो है आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और इस तरीके की सियासत जो साधते हैं ना, ये तो समझिए कि हर मास्टर का जेल के दरवाजे पर जो है समझ जाइए कि कदम है, कभी भी किसी भी समय जेल जा सकते हैं। इससे बचिए।